बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। देख आलिया, बात को मान जा मेरी, वैसे ही बड़ी मुश्किल में हूँ। कुछ दिनों के लिए अपने वाले फ्लैट में चली जा। अभी फिलहाल तेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। क्यों जिद करती है? क्यों नहीं सुनती है मेरी बात? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरा सूटकेस मेरी कार में से मंगवा दें। और हाँ, मैं उस रूम में नहीं रहूंगी जिसमें आप और आपकी मेहरून निसा रहती थी। मेरे लिए किसी दूसरे कमरे का इंतजाम करो। और हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्यों ना बाहर चल के डिनर करें? आंटी मुझसे नाराज थी। मैं कभी भी उनके साथ कुछ बुरा करने का सोच भी नहीं सकता, और ना ही मैंने कभी कुछ उनके साथ बुरा किया। वहीं तुम जानती हो, उन्होंने मुझे माँ बन के पाला। मेरे अम्मी अब्बू के जाने के बाद उन्होंने मुझे माँ का सहारा दिया। उन्होंने सफर भाई और मरिया की तरह मुझे रखा, हमेशा अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया मुझे। यार जानती हूँ सब कुछ, ये भी जानती हूँ कि आंटी की मौत का सबसे ज्यादा गम तुम्हें हुआ है। तुम्हारे अलावा शायद मलिहा और सिर्फ समन, बाकी सब तो बस दिखावा कर। शायद मैं देखो ना शिराज, मुझे लेकर आंटी की राय कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी ना। मुझे उनसे कोई उनसियत थी ना ही कोई लगाव। हाँ, एक इंसान होने के नाते उनकी मौत ने मुझे अफसरदा जरूर किया है, मगर जाहिर है वो लगाव क्योंकि था नहीं जैसा तुम्हारा था, तो मेरा रिएक्शन भी वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम्हारा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अंकल ने दूसरी शादी कर ली छुप के, आंटी को खबर भी नहीं लगनी थी। और कमाल की बात तो ये बखूबी छुपा के रखा उन्होंने। देख लो, हमारे अंकल जो इतने मिस्कीन लगते हैं, जिन्हें तुम फरिश्ता सिर्फ समझते थे, क्या चीज देख। मलिया का तो वो रिएक्शन नहीं था जो सफर भाई का होगा। सफर भाई को अगर पता चलेगा वो तो एक हंगामा बर्पा कर देंगे। हाँ, लेकिन जफर का गुस्सा, उसकी झंझलाहट कोई मायने नहीं रखती। माहिन, मुझे तो लगता है कि इस घर में तनाव और बढ़ जाएगा। कोई तनाव नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूं। ये लोग तो आज शाम को ही यहाँ से चले जाने वाले थे, तो आंटी जाते जाते इन्हें कुछ दिनों की मोहलत दिलवा दी। हाँ, कुछ नहीं। Shiraz, you just relax. Stop thinking about all of this.
कॉफी पियोगे? अच्छा, but everything's gonna be. मैं तो पहले से ही कहता था वो शख्स काबिल एतबार नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। पापा ने मामा को धोखा दिया, पर सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपने मामा को कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मामा उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती थी। बस भी कर दिया आप दोनों। ऐसी बात पर बहस करें जिसका ना ही अब वजूद है और ना ही सबूत। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? मत बोलो बीच में। क्यों ना करूं मैं बात? मैं कोने में पड़ी लकड़ी की बनी कुर्सी या टेबल नहीं हूँ। मैं भी इंसान हूँ, सवाल पूछने का हक रखती हूँ। मेरे भी जहन में सवाल उठते हैं। यानी तुम्हें भी बात करना आ गई है? आ गई है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। अपनी बकवास बंद करो। हरगिज नहीं, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मम्मा की मौत के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरी जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना बखूबी जानती हूँ जफर साहब। भाई छोड़े भाभी को, आपसे कह रही हूँ मामा का मर्डर हुआ है। इरफान ने बहुत अच्छा शॉट खेला है। अपने लिए नई बीवी ले आया और पुरानी वाली को सुला दिया। बहुत तेज है इरफान। हाँ आपका मतलब है कि उसने मेहरुन्निसा को मारा है? हाँ, भूल गई तुम? तुम्हें भी तो जिंदा दरगोर किया था उसने। इसी बात का तो बदला लेना है उससे। फिक्र मत करो, वो वक्त भी आ जाएगा। क्या हाथ है तेरे? इरफान! क्या मसला है तेरे साथ? क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे किस लिए आया पूछ रहा हूँ, क्या लेके आए तो बैठा। मैं तुझे जान से मार दूंगा, ले इसे और निकल यहाँ से। जान से मारेगा मेरे को? अरे हिम्मत है तो बिस्तरा खड़ा क्यों आए? कितना बड़ा मर्द का बच्चा है, देखो कहां से गोली चिपका दे, जान से मार दूंगा। मार देगा मेरे को, मार गए मरने वाले मेरे को, मेरे घर से निकालने वाले को माइकल लाल पटेल। मेरा घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और मेरी माँ के बाद मेरा और मलिया का घर है, समझा? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? मोहल्ले में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे तुम तो चुप करो। छोड़ने भाई, मैं इसे कह रहा हूँ कि निकल जाइए यहाँ से। तो फिर बात करते हैं, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। छोड़ दें आप अभी, छोड़े भाई, बस छोड़ दे। तुझे जान से मार दूंगा, मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नहीं जाते। क्या करोगे? गोली चलाओगे? चलाओ, मैं भी देखती हूँ कितनी हिम्मत है तुम में। तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन तक लेके जाऊंगी, समझी तुम? अब चला गोली। अरे चला ना चंगा मुड़से, चल निकल यहाँ से। अरे जा अपना शक्ल गुम कर, ले जा इसे। तुम्हारे दिमाग में जो बगावत के कीड़े काट रहे हैं ना, इसे एक पल में खत्म कर सकता हूं मैं। बहुत ज्यादा बड़बड़ाना आ गया है तुम्हें। जबान खींच लूंगा अगर आइंदा ऐसी कोई बात की तो। हाँ, यही कर सकते हैं आप, बल्कि यही करना आता है आपको। मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन कभी सुकून से, इत्मीनान से मेरी बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? नौकर हूं तुम्हारा, खरीद रखा है तुमने मुझे। और एक बात गौर से सुन लो, अगर आइंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं कादिर भाई को जाके ये सारी बातें बता देती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर जफर तुमसे बदतमीजी करे या धमकी दे तो मुझे बता देना। क्यों? तुम्हारा भाई कहीं का गवर्नर लगा हुआ है क्या? नहीं, पर उन्होंने गुल खान के साथ काम जरूर शुरू कर दिया। गुल खान के पास?
हेलो, क्या पुलिस आई है घर में? अरे बेवकूफी पे बेवकूफी, बेवकूफी पे बेवकूफी। और अब जो ये सबका हुआ है ये मरिया की बेवकूफी की वजह से हुआ है ना। ये बेवकूफी करती है और ना ये पुलिस आती। मेरी वजह से? ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी इस बीवी की वजह से हो जो मेरी मॉम के कमरे में कब्जा करना चाहती है। वो कमरा उतना ही पापा का भी है। वो पापा का कमरा था जब तक मेरी मॉम जिंदा थी। अब मैं पापा को इस औरत के साथ उस कमरे में नहीं रहने दूंगी। मलिया, मेरे को एक बात बता, ये तेरे को जबरदस्ती इतनी जिद करने की आदत कहां से पड़ी है? किसने सिखाया है तेरे को? तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? बात सुन मलिया, जिस कमरे की तू बात कर रही है ना, उस कमरे के अंदर मैंने एक जिंदगी गुजारी है तेरी माँ के साथ। आपने उस कमरे में जिंदगी मेरी मॉम के साथ गुजारी है। अब मैं आपको उस कमरे में इस औरत के साथ नहीं देख सकती। ये लड़की मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इरफान, तो क्यों खड़ी हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से, जाओ। तुम कौन होती हो मुझे ये हुक्म देने वाली? ये घर मेरे शौहर का है। किसी का नहीं है ये घर। इस घर पे कब्जा हो चुका है और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो। अरे कोई कब्जा वब्जा नहीं है इस घर के अंदर। कभी तुम कुछ बोलती हो, कभी ये कुछ बोलती है, कभी ये कुछ बोलती है। किसी भाई कराने की हिम्मत नहीं है जो इस घर के ऊपर कब्जा करे। पक्की बात है ये। बस कब्जा तो कर लिया इस घर पे आपकी इस बीवी ने। एक बात मेरी कान खोलकर आप सब लोग सुन लें कि मैं जा रही हूँ अपनी मॉम के कमरे में और अब वो कमरा मेरा है। स्टाफ मैडम के इंतकाल पर अफसरदा है, ताज़ियत के लिए आना चाहते हैं। ताज़ियत? किस चीज की ताज़ियत? अरे बीवी मेरी मरी है, मसले चल रहे हैं घर के अंदर, किसी को परवाह ही नहीं है। जब तक महरू जिंदा थी मेरे को कोई मसला नहीं था। अब कल रात को जो घर में बुरा हुआ है, मेरे को तो ये लगता है बाकी इससे भी बुरा होने वाला है। शायद बहुत बुरा, लेकिन असल बात तो बिजनेस की है। सारा बिजनेस ठप हो गया है, मजदूर बेकार बैठे हैं, मशीनें बंद हो गई हैं। मेरे को पता है क्या लग रहा है, जैसे जिंदगी जो है रुक गई है। इरफान, मुझे नहीं मालूम था कि मैडम से इतनी मोहब्बत हो गई। मोहब्बत है तो अच्छी तरह से जानता है कि मोहब्बत जिंदगी में मैंने किसी से नहीं किया है। मेरे को मोहब्बत करनी नहीं आती है। मोहब्बत मेरे को सिर्फ और सिर्फ पैसे से और किसी चीज से नहीं है। ये बात ज़हन में याद रखना आपने। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ। शायद मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल बदल गया हो। इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है, दरमियान वाली कोई बात नहीं होती है। होता है ना, जब बुढ़ापा होता है, ज्यादा उम्र हो जाती है तो खौफ खुदा भी जाग जाता है। तौबा, अरे तौबा अल्लाह सा हिदायत वालों को देता है। क्या बातें लेके बैठ गए सुबह सुबह? मेरे को ये बता करना क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट मेरी अपनी बेटी मलिया है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, इतनी हिम्मत उसके अंदर आ कहां से गई है कि मेरे सामने खड़ी हो जाए। जफर उसे भड़काने वाला है, और यह भी हो सकता है कि सुमन उसका साथ दे रही है। बस यही तो बात खा रहे हैं, इसी जगह पे बात खा रहे हैं।
वो मुगल वाला मामला बीच में रह गया है। अगर मुगल से मेरी बात बन जाए एक दफा, तुम्हारी बहुत सारी परेशानी जो है ना वो दूर हो सकती है, हो सकता है, ठीक हो सकता है सब कुछ। बस मसला अगर आए तो खुद मेरी अपनी बेटी मलिया। मैं शहरियार से बात करता हूँ, समझ आएगा उसको। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे को यकीन है वो उसकी बात मानेगी, जरूर माने। एक दफा अगर मुगल से ये बात पक्की हो गई तो देखना इब्राहिम, पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाऊंगा, पूरी दुनिया को। वो काम कर, नहीं छोड़ दे, ऐसे ही ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा होने दे। इरफान अपने किए पर अमल करने में देर नहीं लगाता, और एक तुम हो, एक मामूली सी लड़की को अपनी मुट्ठी में करने में इतनी देर लगा रहे हो, क्यों? बाबा भी कल ही उसकी माँ की डेथ हुई है। मां मरनी थी, मर गई, खुद को मारने पे क्यों तुले हुए हो? तुम तो जिंदा हो ना। I try to understand. ये वक्त हाथ से निकल गया ना शेरी बेटा, तो जिंदगी भर पछताता रहेगा तू। और वो जफर, वो भी बहुत शातिर आदमी है, उसको अभी तक मलिया की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है। अगर पता चल जाए ना तो वो भी इस चक्कर में लग जाएगा। क्या वाकई मलिया के नाम इतनी प्रॉपर्टी है? हाँ, और अब तो मरने के बाद मेहरुन्निसा का भी हिस्सा उसको मिल गया। ये आपको कैसे पता? ये सब कुछ मेरे को उसके वकील ने बताया। तुम समझ नहीं रहे हो बेवकूफ, इस टाइम पर मलिया कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। बाबा मैं कोशिश कर रहा हूं, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मलिया मेरी मुट्ठी में ही है। मुट्ठी में नहीं, उसको पटाओ, उसके साथ साइन करो, उसको अपनी बीवी बनाओ। बीवी बनने के बाद, साइन होने के बाद सारी दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। इस खोपड़ी के अंदर बिठाओ बात कि तेरा बाप तेरे को क्या कहना चाहता है। जिंदगी लगाई है मैंने इरफान के साथ, कुछ तो सीखा है मैंने उससे। वो मुझे गुल खान की धमकी दे रही है। दफा करो गुलशेर कादर और समन को। जफर तुम्हारी तवज्जो गलत सिमत है। मेहरू का हिस्सा अब मलिया को मिलेगा और मलिया वो हिस्सा लेके किसी और के घर चली जाएगी और वो तुमसे भी बड़ी जायदाद का मालिक बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे यार, वेरी इजी एंड सिंपल। या तो उससे अपनी माँ का हिस्सा छीन लो या फिर उससे उसकी जिंदगी छीन लो।